महाराज कहते हैं मैं अपने श्री गुरुदेव भगवान का एक बार वंदना कर लूं। श्री सूत जी महाराज अपने गुरु का स्मरण कर रहे हैं। यम प्रव्रजन्तमनुपेतमपेत कृत्यम द्वैपायनो विरह कातरया जुहाव पुत्रेति तन्मयतया तरवोऽभिनेदो तम सर्वभूतहृदयं मुनिमानतोऽस्मि। यम प्रव्रजन्तमनुपेतमपेत कृत्य, इनका चरित्र कैसा है? कहते हैं महाराज जन्म लेते ही संन्यास गच्छन्तम, जन्म लेते ही एक संस्कार होता है हमारा, जन्म लेने के बाद नालक छेदन संस्कार होता है मगर कहते हैं महाराज इनका नालक छेदन संस्कार भी नहीं हुआ। भगवान व्यास की पत्नी बीटिका जब इनके गर्भ में गए तो 12 वर्ष तक अपनी माँ के गर्भ में रहे। 12 वर्ष तक अपनी माँ के गर्भ में। व्यास भगवान ने कहा कि पुत्र बाहर आओ, आपकी माँ को कष्ट हो रहा है। अंदर से आवाज आई पिताजी बाहर आऊंगा तो ये विष्णु की जो माया है ये बड़ी बलवती है, मुझे पकड़ लेगी। यदि स्वयं भगवान विष्णु आकर के और यह वचन देंगे कि मेरी माया का असर नहीं होगा तभी मैं बाहर आऊंगा। और आकाशवाणी हुई कि भगवान विष्णु की माया का आपके ऊपर कोई असर नहीं होगा। सुखदेव जी 12 वर्ष के बाद गर्भ से बाहर आए और कहते गर्भ जन्म लेते ही संन्यास कक्षन्तम, जन्म लेते ही यह संन्यास की ओर, जंगल की ओर चल पड़े। मर व्यास भगवान पुत्र मोह में पीछे पीछे चलते जा रहे हैं, हे पुत्र कहते हुए, मगर उन्हें किसी भी शब्द का उनके ऊपर कोई प्रभाव नहीं पड़ रहा। आगे आगे पुत्र चल रहे हैं, पीछे पीछे श्री व्यास भगवान चल रहे हैं, पुत्र कहते हुए। बीच में एक सरोवर पड़ता था, उसमें कुछ युवतियां स्नान कर रही थी। सुखदेव भगवान वहां से गुजर गए मगर इन युवतियों को कुछ असर नहीं हुआ। मगर जैसे ही व्यास भगवान पहुंचे तो इन युवतियों ने अपने शरीर को ढका। व्यास ने कहा हे पुत्री मैं तुम्हारे पिता के समान हूँ। अरे मेरा अभी नव यौवन पुत्र अभी तुम्हारे सामने से गुजरा, सामने से निकला, तब तुमने पर्दा नहीं किया और मैं तो तुम्हारे पिता के समान हूँ। मुझे देख करके अपने शरीर को वस्त्रों से ढक रही हो। तब उन गोपियों ने उत्तर दिया व्यास भगवान को, हे व्यास जी ये जो आपका पुत्र भी यहाँ से निकला है इसे स्त्री और पुरुष का ज्ञान नहीं है, इसकी नज़र में सब सामान्य और बराबर है, इसलिए इन्हें देख करके हम अपने शरीर को नहीं ढके। मगर आप में ये भेद है, आप ये जानते हैं कि ये पुरुष है ये स्त्री है। पुनः व्यास जी आगे बढ़े, पुत्र कहते हुए। पुत्र ने तो जवाब नहीं दिया मगर वृक्षम अवनेदुः, वृक्षों ने उत्तर दिया। मानो आज स्वयं सुखदेव भगवान ही वृक्षों के माध्यम से जवाब दे रहे हैं। क्या कहते हैं, हे व्यास आप हमें देखो, वर्ष में हम असंख्यात पुत्रों को समाज के हित के लिए दे देते हैं। हमें लोग पत्थर भी मारते हैं, लाठियों से भी हमें मारते हैं, फिर भी हमने कभी लोगों से शिकायत नहीं करी और असंख्यात अपने पुत्र समाज के हित के लिए दे देते हैं। अरे व्यास जी आपके यहाँ एक पुत्र हुआ, वो भी समाज के कल्याण के लिए जा रहा है और आप उसके मोह में पीछे पीछे चलते जा रहे हैं। जब वृक्षों ने ऐसा उत्तर दिया तब व्यास जी को ज्ञान हुआ। तो व्यास जी वहाँ से लौट आए। श्री सुखदेव जी भगवान गुफाओं में बन के मध्यस्थ जाकर के, गुफाओं में जाकर के और भगवान का दिव्य भजन किया। भजन करते रहे। आगे चल करके श्री सूत जी कहते हैं कि हे सौनकादिक ऋषियों, ये जो दिव्य पावन संगीता की रचना है, एक बार श्री व्यास भगवान अपने कुटिया पर बैठे चिंतित बैठे हुए थे। तभी उनकी कुटिया पर श्री नारद जी का आगमन हुआ अपने दिव्य बीड़ा को लेकर के और नारायण नारायण का नाम स्मरण करते हुए। और श्री नारद जी आप पहुँचे। व्यास भगवान से पूछे, हे व्यास जी आप इतने उदास क्यों दिख रहे हैं? तो व्यास जी ने कहा कि मैंने
ऐसे दिव्य पावन ग्रंथों की संरचना करी, इसके बाद भी मेरे मन को संतोष नहीं हो रहा। एक वेद था तो एक वेद के मैंने 3 विभाग और बांट दिए तो 4 वेद हो गए। ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद, अथर्ववेद, उपवेद भी बनाए। 17 पुराणों की रचना कर दी, महाभारत जैसे ग्रंथ की रचना कर दी, पुराण बनाए, उनके उप पुराण बनाए, शास्त्रों की रचना की, फिर भी मुझे शांति नहीं मिल रही, मेरे मन में अशांति मची हुई है। तब श्री नारद जी ने कहा कि हे व्यास भगवान, आपने अभी तक जो भी रचना करी है, आपने केवल देवताओं की स्तुति गाई है। आप भागवत जैसे दिव्य ग्रंथ की रचना करो, भक्तों के गुणानुवादों को गाओ। व्यास जी ने कहा कि जब इतने दिव्य पावन ग्रंथों को मैंने रच दिया, इससे समाज का कल्याण नहीं हुआ, तो ये भागवत जैसे ग्रंथ से कैसे होगा। तब श्री नारद जी अपना पूर्व वृतांत बतलाते हैं। अहम पुरातीत भवे भवम मुने दासस्तु कस्यास्य न वेदवादी निरूपितो बालक एव योगिनो शुश्रूषणे प्राव्रस निर्विचिदम्। कहते हैं मैं पूर्व जन्म में दासी पुत्र था और एक दिन मेरे यहाँ मेरे जन्म होते ही मेरे पिता की मृत्यु हो गई। मेरी माँ संतों के आश्रम पर रहने लगी, संतों की सेवा, वहाँ गायों की सेवा करने लगी और अपनी मैया के साथ मैं भी रहने लगा। एक समय आया और कुछ संत वहाँ चतुर्मासा करने के लिए आए। चतुर्मासा करने के लिए आए तो मैं संतों की सेवा में लग गया। मेरी मैया भी सेवा करती, लकड़ी आदि ला करके रख देती, जहाँ संत भजन करते वहाँ की साफ सफाई कर देती और गौशाला की सफाई, गाय माता को चारा ला करके देती। और मैं भी अपनी मैया के साथ उन संतों की सेवा में लग गया। और महाराज जब संत भजन करते तो पीछे पीछे मैं भी बैठ करके उन्हीं के साथ में भजन करता। नारद जी कहते हैं कि हे व्यास जी, स्थिति यह हो गई कि अब मैं तो भजन करते करते उनके साथ रम गया, मेरा मन लग गया उसमें। और जब संत जाने लगे तो मैं रोने लगा, मैया के पीछे पीछे चल पड़ा और संत भगवान के पीछे पीछे चल पड़ा। मैया को पता चला तो मैया रोती हुई आई, बाबा के चरणों पर गिर गई। बाबा, बूढ़े का सहारा एक ही है, ये पुत्र है, और इसे भी आप ले जाओगे साथ में तो मेरे तो बूढ़े का सहारा ही छिन जाएगा, बूढ़ेपन का। तो उन महात्माओं ने कहा कि हे पुत्र नारद, तुम अपनी माता की अभी सेवा करो और जब माता का शरीर शांत हो जाए तो तुम उत्तराखंड की ओर चले आना, वहाँ हम तुम्हें मिल जाएंगे। और एक दिन तो नारद जी बैठे बैठे और हताश हो गए और मन में यद्यपि सोचना नहीं चाहिए, मगर नारद जी के मन में विचार आ गया कि भजन में बाधक बन रही है मेरी मैया, क्यों न मेरी मैया की मृत्यु हो जाए। और नारद जी ने विचार ही किया कि आज नारद जी की जो मैया थी वह गाय को चारा डालने के लिए गई और उसी चारे पर कहीं सर्प था, सर्प ने मैया को डसा और मैया की मृत्यु हो गई। ये समाचार जब नारद जी को पता चला तो नारद जी के 2 प्रकार के अश्रु निकले। नारद जी के 2 प्रकार के अश्रु, एक आंख से ठंड आंसू और एक आंख से गर्म आंसू। हम भी दो तरह से हम भी रोते हैं। जब बच्चा अत्यधिक नंबरों से पास होता है तो हमारे आंखों से अनायास आंसू निकल पड़ते हैं। तो क्या वो दुखी के आंसू हैं? नहीं, प्रसन्नता के आंसू हैं वो। तो प्रसन्नता के आंसू कैसे होते हैं? बोले ठंडे होते हैं। और जब हम कोई दुख समाचार सुन लेते हैं तो भी आंसू निकलते हैं। वो आंसू कैसे होते? बोले गर्म। तो नारद जी को दुख और सुख एक साथ अनुभूति हुई। क्यों हुई? पहला उन्होंने सुख माना, क्या माना?
कहते हैं पहला सुख इसलिए उन्होंने माना कि चलो आज मैया चली गई, भजन में बाधक बनती थी, मैया चली गई, अब मैं निश्चिंत होकर के भगवान का भजन करूंगा। इसलिए नारद जी के आंख से ठंडे आंसू और गर्म आंसू के, बोले कुछ भी थी तो मेरी मैया माँ थी, तो माँ के जाने के दुख से उन्हें गर्म आंसू। कहते हैं मैंने नारद जी कहते हैं कि मैंने पूर्व जन्म में अपने माँ का संस्कार किया और संस्कार करने के बाद में उत्तराखंड की ओर गया और भगवान का भजन किया। और हे व्यास भगवान, आप देखो भजन करता रहा, एक बार मेरे अंदर एक छोटी सी झलकी आई भगवान की और एक ही क्षण में वह अदृश्य हो गई। मैं झटपटाने लगा तो आकाशवाणी हुई, नारद तुम अभी और भजन करो। और व्यास जी आप देखो, आपके सामने मैं प्रमाण हूँ, मेरा वह शरीर शांत हुआ और दूसरा मेरा जन्म हुआ तो मैं आज ब्रह्मपुत्र नारद बन करके आपके सामने हूँ। और नारायण ने मुझे ये वीणा दे रखी है, देवदत्त मीमां वीणा, देवदत्त मीमां वीणा, देवदत्त मीमां वीणा, स्वर ब्रह्म विभूषितां, स्वर ब्रह्म विभूषितां, देवदत्त मीमां वीणा। तो ये देवताओं के द्वारा प्रदत्त वीणा जिसमें दिव्य स्वर भर करके मुझे प्रदान हुई और मैं सकल भूमि पर हरि नाम स्मरण करते हुए और विचरण करता हूँ। और जब इतना कहा गया तो नारद जी का सारा भ्रम दूर हो गया और नारद जी ने दिव्य इस संगीता को तैयार करी। संगीता को तैयार करते समय व्यास भगवान ने कहा तो अब मेरी अंदर इतनी क्षमता, इतनी शक्ति, सामर्थ्यता नहीं है कि मैं अब कलम चला सकूं, क्योंकि मैं बुढ़ा हो चुका हूँ, वृद्ध हो चुका हूँ। तो नारद जी ने कहा कि आप गणेश जी का स्मरण करो, वही लिखेंगे। तो गणेश जी का स्मरण किया, गणपति जी आए और गणपति जी ने शर्त रखा कि हे व्यास जी, आप जहाँ पे बोलना बंद कर देंगे वहीं मेरी लेखनी बंद हो जाएगी। व्यास भगवान जी चक्कर में पड़ गए, मगर व्यास जी ने अपनी बुद्धि का प्रयोग करके अब जब उन्हें नित्य क्रिया के लिए जाना होता तो ऐसे कूट श्लोक बोल देते जिसमें गणपति जी उसमें सुलझते रहते और जब तक गणपति जी उसको सुलझ करके लिखते तब तक व्यास भगवान नित्य क्रिया से निवृत्त होकर के आ जाते। इस तरह से यह दिव्य पावन संहिता तैयार हुई और आगे चल करके श्री व्यास जी महाराज ने पावन परमहंसों की संहिता प्रकट की। 18,000 श्लोकों की ये दिव्य संहिता तैयार हो गई। अब मन में विचार आया कि ये अमृत किसे परोसा जाए। जब परमहंसों की कथा है तो सबसे पहले किसी परमहंस को ही सुनाया जाए। ऐसा कौन है? ध्यान करते ही अपना बेटा याद आ गया। आहा, मेरा ही पुत्र सुखदेव जो परम विरक्त है, यदि वह मुझे मेरा पुत्र मिल जाए तो ये परम संगीता उसे ही दी जा सकती है। अच्छा देखो, बहुत कीमती जो वस्तु है आप ऐसे किसी अनाड़ी को दे दोगे तो क्या वो सुरक्षित रहेगी? नहीं रह सकती। जिस तरह से शेरनी का जो दुग्ध होता है वह प्रत्येक पात्र पर नहीं टिकता महाराज, उसे स्वर्ण पात्र ही चाहिए। इसी तरह आप श्रीमद्भागवत ग्रंथ यदि व्यास जी किसी को ऐसे दे दिए होते तो ये टिकती नहीं। इसके लिए तो उत्तम पात्र चाहिए। और उत्तम पात्र कौन है? तो कहते हैं श्री सुखदेव जी महाराज। जैसे ही स्मरण आया अपने पुत्र का तो कुछ बटुक ब्राह्मणों को बुलवाए और 3-4 श्लोक ऐसे रटा दिए जिसमें भगवान के दिव्य करुणा का दृश्य था, भक्त वत्सलता का दृश्य था। तो पहला श्लोक कौन सा रटाए?
कहते हैं बरह पीडम नटवरवपुः कर्णयो कर्णिकारं बिभ्रदवासः कनककपिशा वैजयन्तीं च मातरम्।